एक श्लोक समझ ले गीता जी का तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। अनन्यस चिंतयन्तु माम, भगवान की बस इतनी बात समझ ले। फिर वो ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। लौकिक और पारलौकिक कोई भी चाह अधूरी नहीं रह जाएगी। भगवान कहते हैं कि जो है उसकी रक्षा करूंगा और जो नहीं है उसको प्राप्त करा दूंगा। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग और जो है उसकी रक्षा का नाम क्षेम। ये सारा भार भगवान ले रहे हैं। अपने को केवल चिंतन करना है, अनन्य चिंतन। बाहरी क्रियाओं के यहां कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, अनन्य चिंतन की बात कर रहे हैं। अगर हम हर समय श्वास प्रश्वास गुरु प्रदत्त या मनोनीत भगवन नाम निरंतर अभ्यास करें। नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। जैसे जैसे भगवान की स्मृति में हम डूबते हैं, वैसे ही वैसे भगवान के लिए व्याकुलता पैदा होती है। देखो, दो चीजें आदमी को परास्त कर देती है, एक भय और एक निगेटिव विचार। इन दोनों को नहीं फटकने देना चाहिए अपने हृदय में। किसी का भय नहीं होना चाहिए। हम अविनाशी हैं, हम तो कभी मरेंगे नहीं, शरीर मरने वाला, वो एक बार मरेगा, फिर अब क्यों भयभीत हो। और निगेटिव, पता नहीं यार मैं फेल न हो जाऊं, पता नहीं ऐसा निगेटिव विचार, भय, ये नहीं आने चाहिए। और अभी तुम उत्साह करो, अरे कैसे फेल हो सकते हैं, तो फेल होने के चांस आते आते आप पास हो जाओ। यदि तुम्हें अपने कार्य की पूर्णता करनी ही है तो नाम जप करो। नाम जप से बढ़कर कोई नहीं प्रारब्ध को रोकने वाला, कोई नहीं समर्थ। नाम जप करोगे, प्रारब्ध ऐसे रुका रहेगा जैसे तटस्थ भूमि समुद्र को रोक लेती है। नहीं तो प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। अगर प्रारब्ध अपने पे आ जाए तो अच्छे अच्छे हर कार्यों में विघ्न डाल सकता है। पर नाम जप यदि चल रहा है तो जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हर से हरिनाम जपत जय, उसकी विजय हो जाएगी। यदि नाम जप चल रहा है तो विजय। अगर नाम जप नहीं तो फिर प्रारब्ध तो मिट्टिया मिट कर सकता है। हमें पता चल जाए कि तुम्हारे यहाँ एक ऐसा पाया गया है पात्रों में, तो उस रसोई को स्पर्श नहीं कर सकते। ये ऐसा अभक्ष पदार्थ पाने वाला उन थाल में पाया और वही थाल तुम्हारी रसोई में रखी, कैसे? ये भगवत मार्ग है, राक्षसी भोजन, जहाँ परोसा जाए, जहाँ पाया जाए, जहाँ बना। तो इसीलिए भी ऐसे लोगों को दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ऐसा धर्म का पालन करना ऐसा कोई खिलवाड़ समझ रहे हो? इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये नहीं चलेगा इसमें। तिलक कंठी हो, सब हो गया, गंदा आचरण हो तो फिर नरक ही जाओगे, दूसरा रास्ता है क्या? बिल्ला तो लगा लिया वैष्णव का, वो आचरण एक भी वैष्णव के नहीं तो फिर अपराध बनता है ना। ठीक नहीं, बहुत होश में चलना चाहिए। दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, पक्की बात समझो। ऐसे भी तो जीवन काटो, राधा राधा बोलो, ठीक से चलो, संतों की बात तो नहीं चलो। जब आपको लगे कि हाँ अब हम संभाल के तैयार हो गए चलने के लिए, आ जाओ खड़े।